गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम आपको क्लास 10th की फिजिक्स में दृष्टि दोष पढ़ाने जा रहे हैं। कल तक आपको मानव नेत्र और मानव नेत्र से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं थीं उनको स्पष्ट कर दिया गया है। तो आपको मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र की रचना क्या होती है, मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या होती है, दृष्टिपरास क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है और कैसे हमारी आँख किसी वस्तु को देखती है, इन चीज़ों पर चर्चा कल के क्लास में कर दी गई है। आज हमको चर्चा करनी है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या चीज़ होता है? दोष का मतलब होता है कमी। तो आपका टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है कि मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है, यानी कि जो हमारा नेत्र लेंस है वह सलेरी पेशियों के द्वारा उसकी वक्रता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिससे हम पास या दूर की वस्तुओं को सरलता से देख सकें। तो जब कभी भी हमारे नेत्र में ऐसी कोई कमी आ जाती है कि जिससे कि हमारी समंजन क्षमता घट जाती है, तो समंजन क्षमता घट जाने के कारण हम अपने नेत्र से पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। कभी पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, कभी दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यानी कि किसी भी दूर या पास स्थित वस्तु को स्पष्ट ना देख पाना ही क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। तो पुस्तक के सहारे से हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष, और कल इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी वो चीज़ आपको स्पष्ट बता दी गई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है दृष्टि दोष और उसका निवारण। तो इन्होंने कहा कि नेत्र में दृष्टि संबंधी दो दोष हो सकते हैं जिनका निवारण चश्मे से किया जा सकता है। इन्हें दीर्घ दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो जो दृष्टि दोष है यह दो प्रकार का होता है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें से प्रश्न आएगा आपको, या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब हम ये जब दोनों समस्याएं आपके आंख में आती हैं तो इनका निवारण कैसे करते हैं? इनका निवारण हम चश्मा लगा करके कर सकते हैं। ऐनक चश्मा लगा करके इसका निवारण किया जा सकता है। तो अब हम लोग एक एक दृष्टि दोष पर अलग अलग चर्चा कर लें। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि दूर दृष्टि दोष, कारण और निवारण। तो पहले लिखते हैं हम आपको दूर दृष्टि दोष। अच्छा, यहां देखिए, ध्यान देने की सबसे स्पष्ट चीज है कि अगर कहा जाएगा दूर दृष्टि दोष तो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखेंगी लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। यदि कहा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तुएं दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। तो पहला हमारा है कि दूर दृष्टि दोष। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर लीजिए, दूर दृष्टि दोष, या इसी को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहे हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्या होगा कि इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं
तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब देखिए, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अब इसका कारण क्या होता है, इसको आपको देख लेना है। इसका फाइनली हम अर्थ कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन कह सकते हैं कि क्या होता है, जो हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे है, न्यूनतम हम आंख से अपने 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो जो हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है वह 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के दूर चला जाता है, और दूर चले जाने के कारण दूर की वस्तुएं दिखती हैं, अनंत तक की दिखती रहती हैं, लेकिन पास की वस्तु जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है। अब इसका कारण क्या होता है? कारण तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है कि जो नेत्र गोलक का व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास होता है, उस नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो जाए। ठीक है, तो नेत्र गोलक का व्यास जब छोटा हो जाएगा तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाएगी। तो पहला कारण हो जाएगा कि नेत्र गोलक के व्यास का घट जाना, या इसको आप क्या कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। यानी कि दो परिघटनाएं हो सकती हैं। पहली परिघटना के बारे में हमने चर्चा किया कि नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो गया। तो जब नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो गया तो जो प्रकाश किरण रेटिना पर फोकस हो रही थी वो रेटिना पर फोकस ना होकर के पीछे चली जाती है। दूसरी चीज क्या हो गई कि दूसरी चीज ये हो गई कि जो नेत्र लेंस है उस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाए, उस नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, और बढ़ जाने के कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए और बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी दूर हो जाए। तो दूसरा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या उन्होंने कहा कम हो जाए और फोकस दूरी बढ़ जाए। वक्रता त्रिज्या कम हो जाए और फोकस दूरी बढ़ जाए। अब देखिए जरा सा इन दोनों चीजों का, पहला चीज तो हो गया दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूसरा चीज है इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास घट जाता है अथवा नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है।
दूसरा होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसको चित्र के माध्यम से आप समझिए कि होता क्या है। अब देखिए इसका 3 चित्र बनाएं जिससे आपको पूरा चीज स्पष्ट हो जाए। तो एक छोटा सा चित्र नेत्र का ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा निवारण का चित्र इसी समय ये हो गया। F इज इक्वल टू R/2। तो इन्होंने क्या कहा, वक्रता कम हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाए, गलत है। देखिए जो दूसरा वाला पॉइंट लिखा गया किताब में कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। किताब से हमने देखा और वो घट जाए लिखा, वो गलत है। देखो यहां से क्या होगा, F इज इक्वल टू R/2। तो जब R बढ़ेगा तभी तो F बढ़ेगा, R कम हो जाएगा तो F कैसे कम होगा, F बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ मतलब वो जो लिखा गया था वहां ये गलती थी, किताब में गलत ही लिखा गया है। किताब को ही देख करके हमने आपको बता दिया। यहाँ क्या है कि वक्रता त्रिज्या उसकी लेंस की वक्रता त्रिज्या जब बढ़ेगी तब फोकस दूरी बढ़ेगी, वक्रता त्रिज्या घटने पर फोकस दूरी घट जाएगी। इस सूत्र से आप ध्यान दीजिएगा, वहां किताब में कुमार मित्तल की किताब में गलत लिखा हुआ है। इस चीज को आप इस आधार पे सही कर लीजिएगा। जो दूसरा पॉइंट बताया गया है उसको ऐसे लिख लीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है, कभी कभी किताबों में गलत प्रिंटिंग हो जाती है, वो हो जाता है। तो देखिए अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए। तो इन चित्रों में क्या किया जाता है कि सामान्यतः 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे आंख की रेटिना पर फोकस हो जानी चाहिए। तो हम पहला चित्र बनाते हैं कि अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी हुई है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो गई। ये मान लीजिए 25 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है जो हमारे नेत्र की निकटतम बिंदु है। लेकिन ये n बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस कर पा रहा है। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जैसे ये पॉइंट हो गया, तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे नेत्र लेंस से अपवर्तित हो रही हैं और अपवर्तन के पश्चात इनको मिलना चाहिए रेटिना पर, लेकिन ये रेटिना पर ना मिल करके पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये पॉइंट जो है ये डॉटेड लाइन से बनाए जाएंगे क्योंकि रेटिना को चीड़ करके प्रकाश पीछे नहीं जाएगा। ऐसे ये हो गई आपकी समस्या कि जो चीज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, अब ये देखो यहां से 25 सेंटीमीटर की नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें
जब लेंस से अपवर्तित होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो रेटिना पर फोकस ना होकर के रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर चली जाती हैं। तो जब रेटिना के पीछे बिंदु सी पर चली जाती हैं तो इसका चित्र रेटिना पर बनता ही नहीं, यानी कि हमारे मस्तिष्क को ये चीज दिखाई नहीं पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, देखिए कैसे होता है कि यहां पर हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया। अब यहां से प्रकाश किरणें चली, चलने के बाद ये प्रकाश किरणें उत्तल लेंस अपने अक्ष की ओर थोड़ा सा मोड़ देगा। ऐसे प्रकाश की किरणें अक्ष की ओर मुड़ करके लेंस पे आएंगी, यहां से ऐसे रेटिना फोकस हो जाएंगे। अगर इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है कि चूंकि ये लेंस था तो ये इसको डाइवर्ट किया, ठीक है। अब जब इसको अंदर की तरफ मोड़ा तो मोड़ने के बाद प्रकाश किरणें रेटिना नेत्र लेंस पर पड़ी और ये रेटिना पर फोकस हो गई। तो जब रेटिना पर फोकस हो गई तो क्या हुआ कि जो प्रकाश किरण यहां से चल रही है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो प्रकाश किरण हमारे आंख को कहां से आती हुई दिखाई देगी, हमारे निकट बिंदु N से आती हुई दिखाई देगी, जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर चली गई है। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया। तो उत्तल लेंस के प्रयोग करने से जो हमारा दूर दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, वह समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आप पूरी बात को समझ लीजिए कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो हमारे आंख का निकट बिंदु है जिसे 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, वो चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति कहते हैं। आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन दूर कर देंगे तो उसी किताब को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर वह दूर चला गया है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। मूलतः हमारा जो निकट दृष्टि बिंदु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नेत्र से, वह 25 सेंटीमीटर पर ना होकर के दूर चला जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपको बताया गया कि जो ये नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो जाए, तो व्यास छोटा हो जाएगा तो गोला छोटा हो जाएगा। अदरवाइज हम एक शब्द में कह सकते हैं कि ये जो रेटिना नेत्र लेंस है और जो रेटिना है, इसके बीच की दूरी घट जाए। तो दूरी कैसे घटेगी, जब व्यास छोटा होगा तभी तो दूरी घट जाएगी। तो ये पहला कारण हो गया कि नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो जाए, जिससे प्रकाश रेटिना पर ना फोकस होकर के पीछे फोकस हो। दूसरा कारण एक हो सकता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो बढ़ने के परिणाम स्वरूप फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जो चीज यहां फोकस हो रही थी वह यहां ना फोकस होकर के रेटिना के पीछे बिंदु सी पर फोकस होने लगेगी। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष को निवारण करने की, उसको खत्म करने की क्या विधि होती है, तो दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए हम एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देते हैं। तो आंख के सामने जब हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो क्या होता है कि जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी आंख से बना रहा है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो लेंस इनको क्या कर देता है कि अक्ष की तरफ थोड़ा सा मोड़ देता है। जब अक्ष की तरफ मोड़ता है तो उन किरणों को क्या होता है, वो रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, और जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है तो नेत्र को तो ये लेंस के बाद वाली किरणें दिखाई दे रही है, ये किरणें इस 25 वाले बिंदु से ना आती हुई दिखाई देके N वाले बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, जहां पर हम स्पष्ट देख सकते हैं। इस तरीके से दूरदृष्टि दोष समाप्त हो गया। कोई दिक्कत तो कमेंट करके आप पूछिएगा। दूसरा चीज होता है निकट दृष्टि दोष।
अगला टॉपिक आपका है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है कि जब हमको निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया या शार्टनेस, तो क्या होता है कि इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या होता है कि इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। अब जरा इसका स्थिति देख लीजिए कि जो हमारा दूर बिंदु है वह हमारे नेत्र से अनंत दूरी पर होता है, अनंत पर होता है। अब हमारा काम क्या है कि हमारी आंख में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो अनंत पर रखी वस्तु हम देख सकते थे वह अनंत पर नहीं देख पाते हैं, बल्कि हम अनंत से पहले वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत से पहले तक की वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारा दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के नेत्र के समीप आ जाता है, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष के कारण निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण यह होता है, पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता घट जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। और दूसरी स्थिति होती है कि नेत्र पहला स्थिति होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता घट जाए जिससे इसकी फोकस दूरी घट जाए, इसकी फोकस दूरी
घट जाए। दूसरा, नेत्र लेंस का गोलक बढ़ जाए, जिससे लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाए। अब देखिए इन दोनों से होता क्या है, चित्र देखिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जब हम, ये हमारा नेत्र है, अब कह रहा है, पहला चीज कह रहा है कि इसकी वक्रता घट गई, इससे फोकस दूरी घट गई। दूसरा चीज कहा कि इसके और इसके बीच की दूरी घट गई। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, वो रेटिना पर ना फोकस होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। ऐसे इनको ये चीज कहाँ आनी चाहिए थी, ये रेटिना पर आनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज रेटिना पर ना आकर के उसके पहले ही आ गई। और यहां जब फोकस हो गई तो यहां फोकस होने की स्थिति में क्या हुआ कि ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर कोई वस्तु अनंत से समीप रखी हुई है, अगर कोई वस्तु क्या हुई है, अनंत से समीप रखी हुई है, तो उस बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बन जाता है और हम वस्तु को देख लेते हैं। कैसे क्या हुआ, यदि ये देखिए, यदि कोई वस्तु क्या है, अनंत से समीप रखी हुई है, ये अनंत पे नहीं रखी हुई बल्कि यहां देख लीजिए रखी हुई है, तो ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी और ये प्रकाश की किरणें बिल्कुल रेटिना पर फोकस हो जाएंगी, हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि निकट दृष्टि दोष में हमारी स्थिति बनती है कि हमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात हमारे आंख का जो निकट बिंदु होता है वह निकट बिंदु क्या होता है, अनंत से समीप, नेत्र के समीप आ जाता है। तो जब नेत्र के समीप आ जाता है तो हमें नेत्र के समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि ये चीज रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है। इसके होने का कारण क्या हो सकता है, इसके होने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या छोटी हो गई हो, जिससे इसकी फोकस दूरी छोटी हो गई हो और ये कम दूरी पर ही किरणों को फोकस कर दे रही हो, पहला चीज हो सकता है। दूसरा, अगर इस नेत्र लेंस में कोई अंतर नहीं आया तो दूसरा अंतर आ सकता है कि हमारे नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया हो। तो जब व्यास बढ़ गया होगा तो इनसे इसके बीच की दूरी बढ़ गई होगी, और जब दूरी बढ़ गई होगी तो क्या हुआ होगा कि जो दूरी बढ़ गई तो ये चीज यहां पर आर होना चाहिए था, वो दूर हट गया। तो दोनों ही स्थितियों में हमारे नेत्र पर अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और हम अनंत पर रखी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इस दोष का जो सबसे बड़ा आयु वय होता है वह यह 10 से 16 साल के बच्चों में सबसे अधिक होता है। 10 से 16 साल के बच्चों में
बच्चों में यह दोष सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ये आपका नोट करने वाला चीज है, पाया जाता है। ये प्रश्न 1 नंबर का बन जाता है कि सर्वाधिक निकट दृष्टि दोष किसमें पाया जाता है, तो वह 10 से 16 साल के बच्चों में पाया जाता है। अब इसका निवारण क्या होता है, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निवारण क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाया जाता है, लाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो जरा सा आप चित्रों के माध्यम से कैसे चश्मे का प्रयोग करके हम दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, ये आप देखिए। तो 3 चित्रों का निर्माण करते हैं। जब तीनों चित्र एक साथ बनाओगे तभी आपको चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आएंगी, और चित्र के माध्यम से ही दृष्टि दोष भी समझ में आएगा कि कैसे होता है। हो गया। पहला, अनंत से किरणें आई, रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। ये रेटिना पर नहीं पहुंची, रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। दूसरा, एक निकट बिंदु यहां कहीं होगा जो अनंत से कम दूरी पर होगा और 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होगा। वहां से जब किरणें आएंगी तो ये बिल्कुल रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। हमको देखना कहां पर है, हमको अनंत पर देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके सामने एक अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि 2 प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं। ऐसे अब ये किरणें फैल जाती हैं, क्योंकि ये अपसारी
प्रकृति का होता है तो इन किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो जब फैली हुई किरणों को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किरणें अनंत से ना आती हुई प्रतीत होकर के आपके निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जहां हमारी आंख देख पाती है। उस निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। और यहां पर ये रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। इस प्रकार से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को, अनंत पे रखी हुई वस्तुओं को हमारा नेत्र N पर रखा हुआ देख करके स्पष्ट देख सकता है। तो ये निकट दृष्टि दोष हो गई। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि मानव के नेत्र का अनंत बिंदु अनंत पर ना होकर के नेत्र के समीप आ जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो गया हो, जिससे कि रेटिना पर फोकस होने वाला जो किरण है वो रेटिना से पहले फोकस हो जाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई हो और इसके बड़े होने से घट गई हो, इसके घट जाने से इसकी फोकस दूरी घट गई हो। अब क्या होगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई हो या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ना फोकस होकर उसके पहले ही फोकस हो जाएंगी। लेकिन जो किरणें निकट दूर बिंदु N से चलेंगी, जो कि निकट बिंदु से दूर और अनंत से पहले होगी, वो चीजें हमारी आंख पर दिखाई देंगी। तो हम अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं कि एक अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं। इस अवतल लेंस के चश्मे के द्वारा अनंत से आने वाली समानांतर किरणें अपसरित कर दी जाती हैं, फैला दी जाती हैं। तो अपसरित कर देने से ये किरणें क्या होती हैं कि जब हम इनको सीधी रेखा में बढ़ाते हैं तो ये निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती हैं और इनका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बन जाता है। इस प्रकार से आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक और इसी में आ जाता है दृष्टि दोष में कि एक क्या दो टॉपिक आप ले लीजिए, क्योंकि दोनों टॉपिक कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं। अगला होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है बुढ़ापे में होने वाला दृष्टि दोष। तो जब हमारी शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं उम्र बढ़ने के कारण, तो हमारे नेत्र में पास की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों एक साथ नहीं दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में निकट बिंदु दूर चला जाता है, दूर बिंदु निकट चला आता है और हमको कुछ ही दूर की चीजें और दिखाई देती हैं। हमारा जो दृष्टिपरास है वो घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग, चश्मे का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो जब द्विफोक्सी चश्मे का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें उत्तल लेंस भी लगा हुआ होता है और अवतल लेंस भी लगा हुआ होता है। दूर देखने के लिए अवतल लेंस लगा देते हैं और फिर उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो जब एक ही चश्मे में उत्तल और अवतल लेंस दोनों लग जाते हैं तो ऐसी दशा में हमारे दूर और निकट दोनों दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं। और जब दोनों आंख में एक साथ आ जाएं तो ऐसे दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। एक छोटा सा कंपटीशन में आता है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है। दृष्टि दोष में एक दोष आता है वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है कि हमें किन्हीं विशेष रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। यानी जो हमारा नेत्र होता है
वह नेत्र किन्हीं विशेष रंगों को ही नहीं देख पाता है। ऐसे लोगों को कि जिन लोगों के अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि उनका नेत्र किसी विशेष रंग की पहचान ना कर पाए, खासकर हरे या लाल रंग की। तो जब कभी भी किसी नेत्र में यह दोष पाया जाता है कि वह नेत्र किसी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाता है, यानी कि वह लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है या हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? वर्णांधता। वर्ण माने कलर, किसी विशेष कलर ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं, किसी विशेष रंग की पहचान न कर पाना। यह रोग क्यों होता है? इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सका है। वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है कि अगर माँ बाप में कोई वर्णांध है तो संतान वर्णांध हो सकती है और इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। वर्णांधता का अभी तक कोई इलाज बन नहीं पाया है। तो क्या हो गया कि दृष्टि दोष कुल कितने प्रकार के सामान्यतया तो दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक दृष्टि दोष आ जाता है, जरा दृष्टि दोष, जिसमें पास और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। द्विफोक्सी चश्मे का प्रयोग करके उसका निवारण कर लिया जाता है। और एक और दृष्टि दोष होता है जिस दृष्टि दोष को हम कहते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हम किसी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। किसी विशेष रंग की पहचान न कर पाने के कारण हम उस रंग के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। इस दोष को हम वर्णांधता कहते हैं। यह आनुवांशिकीय रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका अभी तक कोई निदान संभव नहीं हो पाया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में आपको प्रिज्म और दृष्टि दोष संबंधी न्यूमेरिकल आपको बता दिए जाएंगे और कल के ही क्लास में ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए धन्यवाद।